हनुमान अष्टक का आपको 7 पाठ यानी 21 दिनों तक प्रतिदिन 7 बार हनुमान अष्टक का पाठ करने का ये विधान बताया गया है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के जितने भी स्वरूप हैं, जितने भी नाम हैं, उसमें संकट मोचन स्वरूप ही ज़्यादा प्रचलित है। संकट मोचन नाम जो हनुमान जी का है ये ज़्यादा प्रचलित है। व्यक्ति चाहे किसी भी देवी देवता का आराधक हो, चाहे वो वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, लेकिन जब संकटों में फंसता है तो हनुमान जी की ही याद आती है। हमने तो अलग अलग देवी देवताओं के आराधकों से बातचीत की है और उन सब का कहना है कि कई बार ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाती है, बिल्कुल विपरीत परिस्थिति। दुर्गम रास्ते से जा रहे हो, पहाड़ी घाटी से गुजर रहे हो, ऐसा लगा हो जैसे गाड़ी कहीं फिसल ना जाए, गिर ना जाए, यानी अचानक अकस्मात अगर कोई संकट आता है तो हनुमान जी की ही याद आ जाती है। अकस्मात हनुमान जी की ही याद आती है। जय हनुमान ही होठों पे आ जाता है। ये भरोसा विश्वास रहता है कि इन संकटों से तुरंत अगर कोई उबारेगा तो इस पृथ्वी पे जो साक्षात देव जो अभी विराजमान है, हनुमान जी, जिनको कहीं से आने की आवश्यकता नहीं है, हर क्षण हर जगह मौजूद हैं, इसी धरा पे विराजमान हैं। तो संकट मोचन जो स्वरूप है हनुमान जी का वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कई रचनाएं की हैं हनुमान जी की उपासना को लेकर के, उन्होंने कई बार तो हनुमान जी का यशगान किया है, उनके सुंदर चरित्र का वर्णन किया है। कई बार प्रभु राम की शपथ दिलाते हुए कुछ रचनाएं की हैं। कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनमें हनुमान जी की शक्तियों के बारे में गोस्वामी जी उन्हें याद दिला रहे हैं, जगा रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं इसको, कि हनुमान जी के पास जो शक्तियां हैं। ऐसी भी कथा आती है कि बालपन में, अपने छोटे अवस्था में, बालपन में काफ़ी नटखट हनुमान जी रहे तो एक ऋषि को परेशान करते थे स्वभाव के अनुसार, चूँकि छोटे बच्चों का तो स्वभाव होता है परेशान करना, थोड़ा नटखटापन दिखाना। तो हनुमान जी ऐसा किया करते थे, लेकिन हनुमान जी चूँकि असीमित बल के धाम हैं तो छोटे मोटे नटखटेपन में भी बड़े बड़े उत्पात हो जाया करते थे। तो ऋषि ने कह दिया था कि हनुमान जी से कि अब जब तक आपकी शक्तियों के बारे में कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक आपको अपनी शक्ति का स्मरण नहीं होगा। इसलिए बहुधा हनुमान जी ऐसा देखा गया है कि चुप बैठते हैं, चुप बैठे रहते हैं। हालांकि एक दूसरा तथ्य ये भी है, जो अतुलित बल का धाम हो, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हो, जो सकल गुण निधान हो, उसको भला क्या याद दिलाने की आवश्यकता। लेकिन ये संतों के सब अपने अपने भाव हैं और जो जिस भाव से भजता पूजता है हनुमान जी, उसी भाव से प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि सुंदरकांड की शुरुआत के पहले किष्किंधा कांड में जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में ही बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि का चुप साधे रहा बलवाना, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारू। आपका संकट मोचन नाम है, इसको याद कीजिए, क्यों चुप बैठे हैं। तो गोस्वामी जी ने अपनी रचनाओं में उनको याद दिलाया है कि आप संकट मोचन हैं, इसको याद कीजिए। आपका स्वभाव है भक्तों की रक्षा करना, आप क्यों चुप बैठे हैं। भक्त इतनी परेशानी में है, इतनी विपदा में है, दुख में है और सन्मार्ग पे भी हैं, फिर भी उनके जीवन में परेशानी। इसलिए हनुमान जी आप अपने स्वभाव का परिचय दीजिए और जो वचन आपने प्रभु राम को दिया है उस वचन के अनुसार आप संकटों का हरण कीजिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं संकट मोचन पाठ की। संकट मोचन हनुमान अष्टक, नाम ही है संकट मोचन। व्यक्ति जब संकटों में घिर जाता है, पूरी तरह से घिर गया है, अब यहाँ पे हनुमान जी को याद दिलाना है उनके बल के बारे में और उसके बाद अपने संकटों का निवारण हनुमान जी से प्रार्थना करके कराना है। तो संकट मोचन हनुमान अष्टक, ये 8 पद हैं इसमें, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाया है। इसका नाम ही है संकट मोचन अष्टक। संकट मोचन अष्टक है, जो इसका पाठ करता है उसके संकटों का निवारण हो जाता है पूरी तरह से। और इसकी कुछ विधि भी है और ये अनुभव में देखा गया है। आप संत महात्माओं से बात करें जो लोग हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं, या उन भक्तों से भी, बहुत सारे आजकल
हमें अनुभव भी प्राप्त हो रहे हैं, लोग लिख करके भेज रहे हैं कि हनुमान अष्टक का पाठ अगर 21 दिन का संकल्प लेके कर लिया जाए तो संकटों का निवारण होना ही होना है। अगर वो संकट आपका, जिसको कह सकते हैं कि एक वाजिब, एक वास्तविक ये संकट हो, इसमें कुछ ऐसी बातें इसमें ना हो जो कि देश काल परिस्थिति के विपरीत हों, आपकी मांग बिल्कुल एक कह सकते हैं कि उचित मांग इसमें है, तो 100% उन संकटों का निवारण हो जाता है। हनुमान जी उन संकटों का निवारण कर देते हैं इस पाठ से। इसकी विधि यह है, चूँकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की है और गोस्वामी जी ने तो पूरे भक्ति भाव से जो हर क्षण जो हनुमान जी का स्मरण ही करता हो, जपत निरंतर हनुमत वीरा, उसके लिए तो जब करे जैसे करे एक विधि ही हो जाती है वो। लेकिन कुछ शास्त्रोक्त इसकी विधियाँ बताई गई हैं कि अगर किसी व्यक्ति को संकटों के निवारण के लिए इसका पाठ करना है तो मंगलवार से शुरू करें, और शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो तो बहुत बढ़िया रहता है। और इसके लिए कुछ तैयारी कर ले, मंगलवार के पहले सोमवार को ही तैयारी कर ले, उस दिन से ही कुछ प्याज लहसुन वगैरह का त्याग कर दे, चूँकि 21 दिनों तक उसको एक तरह से इस अनुष्ठान का पालन करना है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हम फलाहार रह जाएं 21 दिनों तक, तो ये तो निर्भर करता है आपकी शारीरिक क्षमता पे, क्योंकि आजकल का जो समय है शारीरिक संरचना बनावट कुछ इस प्रकार की है, खान पान कुछ इस प्रकार की है, अब हमारा शरीर कितना सह पाएगा इस पे निर्भर करता है। इसलिए ये अपने विवेक पे है, ये किसी के कहने पे नहीं, विवेक पे। अगर हमारा विवेक ये कहता है कि हम में इतनी क्षमता है तो फलाहार कर लें, और नहीं तो सात्विक भोजन करें, उससे भी हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि कुछ अनुष्ठान पूजा के नियम हैं। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जब किसी अनुष्ठान में उतरते हैं वो तो दूसरों का पकाया हुआ भोजन भी नहीं करते, वो स्वयं पकाते हैं, अलग शयन करते हैं। वो शादीशुदा भी हैं, गृहस्थ हैं, चाहे सन्यासी हैं, कोई भी हो, तो वो स्वयं भोजन पकाते हैं अपने हाथ का बना हुआ। क्योंकि शरीर के भीतर जो हमारी ऊर्जा जो प्रवाहित होती है, स्पंदित होती है, ये ऊर्जा किसी बाहरी तत्व से प्रभावित ना हो, तो उसका एक कारण होता है कि वो बाहरी किसी चीज़, खान पान, बाहरी आबो हवा, बाहरी वातावरण से अपने को अलग रख करके बिल्कुल व्यक्ति साधना में रखता है। लेकिन इतनी कठिन अगर नहीं भी हो, जो लोग कामकाजी लोग हैं, दफ्तर जाने वाले लोग, कार्य करने वाले लोग हैं, तो उनके लिए ये सब इतनी कठिन साधना की भी आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी बहुत दयालु हैं, सब परिस्थितियों को भला क्या छुपा, तो वो सब आपको प्रदान कर देंगे, सब देखते हुए। तो ऐसे लोग शुद्ध सात्विकता का परिचय देते हुए अगले दिन की पूजा के लिए पहले ही लाल पुष्प, लाल आसन मिल जाए तो वो रख लें, और हनुमान जी को गुड़ चना का भोग लगाने के लिए रख लें, चमेली का तेल का दीपक या फिर घी का दीपक, ऐसी व्यवस्था कर लें। और सुबह अगले दिन मंगलवार को स्नान वगैरह करके हनुमान जी के सामने बैठ जाएं। प्रभु राम की भी कोई तस्वीर, कोई चित्र वहाँ पे हो तो वहाँ पे विराजमान कर दें, और उसके बाद फिर गणेश जी का वंदना करके और फिर प्रभु राम का कुछ देर सुमिरन करके फिर आप हनुमान अष्टक का पाठ शुरू करें। पहले संकल्प ले लें, हाथ में जल पुष्प लेकर के कि हम 21 दिनों का संकल्प है हनुमान जी हम करने जा रहे हैं, और ये हमारा संकट है, इन संकटों का आप निवारण कर दीजिए। और ऐसा करके धरती पे उस जल को वहीं पे गिरा दें। तत्पश्चात राम नाम का सुमिरन करके फिर आप हनुमान चालीसा नियमित पाठ करते हैं तो एक पाठ वो भी कर लीजिए, और फिर हनुमान अष्टक का आपको 7 पाठ यानी 21 दिनों तक प्रतिदिन 7 बार हनुमान अष्टक का पाठ करने का ये विधान बताया गया है कि 7 बार हनुमान अष्टक का पाठ किया जाए, और बाईं तरफ तांबे के पात्र में जल रखा जाए और तब पाठ प्रारंभ किया जाए। 7 बार जब पाठ पूरा हो जाए उसके बाद आरती कर लें, क्षमा प्रार्थना कर लें, और आखिर में जल धरती पर गिरा करके ओम शक्राय नमः फलम भवेत, जो हमने पूजा किया उसका फल मुझे प्राप्त हो, ऐसा करके फिर उस दिन का पूजन समाप्त किया जाता है। और इस प्रक्रिया को पूरे 21 दिनों तक इसका निर्वाह करने की आवश्यकता होती है, यानी 7 बार हनुमान अष्टक का पाठ करने का विधान बताया गया है। और इस प्रकार से जो भक्त, जो हनुमान जी के साधक हैं, पाठ करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रतिदिन वो कोशिश करें कि दिन भर में ऐसी वैसी बातों से बचें, ऐसे वैसे खान पान से बचें, ऐसे अशुद्ध विचारों से बचें, तो इसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 21 दिन जब पूरा हो जाए तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको भोग प्रसाद अर्पित करें, वहाँ पे बांट दें, और निश्चित तौर पे संकटों का निवारण हो जाता है। और
समय है तो प्रतिदिन के पाठ में भी हनुमान अष्टक को शामिल किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी हम हनुमान अष्टक का पाठ करें उसमें हमारे भाव भी सम्मिलित होने चाहिए। उसका अर्थ क्या है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, कैसे जगा रहे हैं हनुमान जी को गोस्वामी तुलसीदास जी, क्या याद दिला रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के भावों के साथ हम अपने भाव को जोड़ दें, तब जाकर के एक कहें कि एक प्रेममय वातावरण, एक प्रेममय संबंध हनुमान जी के साथ उपस्थित होता है और उसके बाद हमारे जो सकल मनोरथ हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की प्रेरणा से विश्व के कल्याण के लिए ऐसी कई रचनाएं की हैं जो समय समय पर कभी उनको जगाया है, कभी यशगान किया है। भांति भांति से हनुमान जी को मना रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो आज हमने इस विधि की चर्चा की, हनुमान अष्टक की, लेकिन उसके भावों के बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए आगे के 1-2 कड़ियों में हम हनुमान अष्टक के उन भावों की बात करेंगे और गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ उस भाव प्रवाह में हम भी साथ चलेंगे और प्रार्थना करेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ साथ हमारी भी पुकार हनुमान जी तक पहुँच जाएँ और परम दयालु हनुमान जी हम सभी पर कृपा करते हैं। जय सिया राम।